बेलेनोग्लॉसस का ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें कई सारे नेमिंग्स दी गई हैं बेलेनोग्लॉसस की। जैसे इसके बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट में मेनली बांटा जाता है। ये आप इसका पहला जो पार्ट है बॉडी का, जो एंटीरियर साइड में हिस्सा पाया जाता है वो है प्रोबोसिस एंड सेकंड पार्ट जो है इसका कॉलर, आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे। कॉलर के बाद जो तीसरा बॉडी पार्ट होता है इसका, वो होता है इसका ट्रंक। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ट्रंक का, ये ट्रंक वाला पार्ट, ये पूरा ट्रंक का पार्ट है। ट्रंक वाले पार्ट को 2 मेन पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है ब्रैकियोजेनाइटल रीजन, जिसे ब्रैकियल रीजन भी बोला गया है। दूसरा है हिपैटिक रीजन। यहाँ हिपैटिक रीजन के जगह आप हिपैटिक सिका देख सकते हैं। एंड इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो पोस्ट हिपैटिक रीजन होता है। पोस्ट हिपैटिक रीजन ये देख सकते हैं जो कि एंड होता है एनस पे। पोस्ट हिपैटिक रीजन का एंड होता है एनस पे। इस वीडियो में क्योंकि हम बात करने वाले हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। बेलेनोग्लॉसस जो है ये मरीन ऑर्गेनिज्म है, छिद्र में पाया जाता है, बर्रोइंग होता है। ये ऐसा हेमिकॉर्डेट है जो कुछ इसके स्पीसीज़ जो हैं वो कोस्टल वाटर के किनारे के क्षेत्र में, सैलो एरियाज़ में रहते हैं। सैलो एरिया जहाँ छिछला पानी होता है, कम पानी हो, सपोज़ आप अपने घुटने भर या आपका पाँव डूब जाए उतने भर पानी को आप सैलो वाटर कह सकते हैं। तो सैलो कोस्टल वाटर में ये पाया जाता है। लेकिन कुछ जो बेलेनोग्लॉसस होते हैं वो डीपर वाटर में भी देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये बर्रो में रहते हैं तो जान लेते हैं कि ये बर्रो इनका किस तरह से होता है, कितना बड़ा साइज़ होता है बर्रो का। तो द एनिमल में कंसील मीन्स है छिपना, कि ये जो एनिमल है ये स्टोन्स के अंदर या सी वीड्स जो समुद्र में जो खरपतवार होते हैं उनके अंदर छिपा हुआ हो सकता है। ठीक है, अपना बर्रो बना के या तो स्टोन्स के अंदर अपना बर्रो बनाएगा या सी वीड्स जो खरपतवार हैं उनके अंदर जो है, जो प्लांट्स वगैरह होंगे उनके अंदर अपना जो बर्रो है वो फॉर्म करता है सैंड के अंदर या मड के अंदर, इन द बॉटम ऑफ सैंड और मड। अब यहाँ बेलेनोग्लॉसस क्लेविजेरस की बात हो रही है। ये यू शेप्ड ट्यूब में रहता है। ट्यूब जिसे बर्रो भी कह सकते हैं। तो यू शेप्ड बर्रो फॉर्म करता है जिससे एक तरफ से ये घुसेगा और दूसरी तरफ से निकल जाए। ये जो बर्रो है विद 2 वर्टिकल लिम्ब्स होते हैं। यू शेप का मतलब क्या है, यू कैसे बनेगा? यू शेप का मतलब है कि एक लिम्ब ये हो गया एंड सेकंड लिम्ब इस तरह से। तो 50 to 75 सेंटीमीटर डीप होता है ये। 50, ये जो इसके डीप है, डीपनेस है, ये 50 to 75 सेंटीमीटर डीप होता है। द 2 ओपनिंग जो है ये दोनों तरफ से, ये जो 2 ओपनिंग है ये 10 to 30 सेंटीमीटर हो सकती है। अलग अलग दोनों ओपनिंग 10 to 30 सेंटीमीटर की एक और 10 to 30 सेंटीमीटर की दूसरी ओपनिंग हो सकती है। कुछ स्पीसीज़ में बेलेनोग्लॉसस के, जैसे सैकोग्लॉसस की बात की गई है यहाँ पे। बॉडी जो होती है, बॉडी ऑफ एनिमल एंड ट्यूब आर ट्विस्टेड। इसकी बॉडी ट्यूब लाइक ट्विस्टेड होती है, जबकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हिस्सा जो होता है वो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं रिमेन स्ट्रेट। मीन्स क्योंकि इनमें जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है तो होगा क्या कि जो इसका मेजर बॉडी पार्ट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ओके, ट्विस्टेड होता है, घुमा हुआ होता है। जबकि एंटीरियर जो अग्र हिस्सा है और पश्च भाग जो है, एक्सट्रीमिटीज़ जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसकी बात, इसका मतलब ये है कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है इसका सपोज अगर माउथ लाइक प्रोबोसिस वो ट्यूब के एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ इसका जो पोस्ट हिपैटिक रीजन है वो दूसरी तरफ होगा। तो इसका एक्सट्रीमिस्ट जो पार्ट है बॉडी का वो स्ट्रेट होता है, बाकी बचे हुए जो इसके बॉडी के पार्ट होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, ऐसे घुमा हुआ होगा। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द बर्रो इज़ फनल शेप्ड। अगर सपोज ये एंटीरियर हिस्सा हम मान लें तो ये फनल लाइक होता है। फनल लाइक मीन्स इन दिस वे, इस तरह का फनल लाइक होता है एंटीरियर ओपनिंग, एंड एक्सपोज्ड होता है, बाहर की ओर खुला हुआ रहेगा। वहीं जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है बर्रो की वो राउंडेड होगी। पोस्टीरियर ओपनिंग सपोज ये है तो ये कैसा होगा, राउंडेड होगा एंड कंसील्ड होगा, ये छिपा हुआ होगा।
यहीं पे इसका जो इस एनिमल का जो फीकल मैटर होता है वो भी डिपॉजिटेड हो रहा होता है। ऊपर से खरपतवार तो है ही, स्टोन्स वगैरह से ढका हुआ तो होता ही है, बट ये जो एनिमल है ये अपना फीकल मैटर जो इसका मल पदार्थ होता है वो भी अपना यहाँ पे इकट्ठा कर रहा होता है पोस्टीरियर ओपनिंग की ओर। इसकी मदद से स्टोन्स और वीड्स की हेल्प से भी और इसके जो फीकल मैटर है उससे भी पोस्टीरियर ओपनिंग जो है ये ढकी हुई होती है, कंसील्ड होती है। अब क्योंकि बेलेनोग्लॉसस जैसे बताया जा रहा है कि ये सैंड में अपना जो बर्रो है वो फॉर्म करता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका जो बर्रो है वो कभी भी ढह सकता है, क्योंकि बालू वगैरह कभी आप देखें तो वो कभी भी ढह जाती है। तो उससे बचाने के लिए इसकी बॉडी जो है एक स्टिकी म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस सिक्रेट करती है। होता क्या है कि जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, तो बेलेनोग्लॉसस जो ट्यूब फॉर्म कर रहा होता है ये ट्यूब तो फ्रेगाइल होता है, लेकिन अंदर की तरफ जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सीमेंटेड होते हैं। सीमेंटेड कैसे हो जाते हैं? क्योंकि बेलेनोग्लॉसस की जो बॉडी है ये एक स्टिकी म्यूकस सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो स्टिकी सब्सटेंस के साथ मिक्स होके इसे एक लाइक टफ एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो बन रहा है इसका, वो ढहता नहीं है। ये जो इस स्टिकी म्यूकस है ये बेलेनोग्लॉसस की बॉडी से ही सीक्रेट किया जाता है। एक स्किन में इसके पाए जाने वाला म्यूकोस ग्लैंड होता है एनिमल की बॉडी में। कोलैप्स जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, कोलैप्स नहीं होता, बर्रो जो है छिद्र इनका वो कोलैप्स नहीं होता और प्रोटेक्टेड रहता है। और सैंड जो है वो लूज़ भी बनी रहती है ताकि वो अंदर मूवमेंट भी आसानी से कर सके। ठीक है, अगर स्टिकी म्यूकस लगा रहेगा तो जो एनिमल है बेलेनोग्लॉसस ये आसानी से मूव भी कर पाएगा, अपना मूवमेंट कर पाएगा, जब भी वो चाहे निकल जाए और फिर अंदर भी आ सकता है। दूसरा जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो है फाउल स्मेल, ये जो सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके ट्यूब लाइक जो छिद्र है बर्रो है उसमें एंटर नहीं करते। लिखा गया है अनदर प्रोटेक्टिव डिवाइस इज सेक्रेशन ऑफ अ फाउल स्मेलिंग ऑडर सिमिलर टू आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के जैसा एक गंदी स्मेल जो है इसकी बॉडी रिलीज़ करती है, ये बेलेनोग्लॉसस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो इसमें लाइक अटैक के लिए नहीं आते हैं। वन स्पीसीज शोज फॉस्फोरेसेंस, एक स्पीसीज जो है ये फॉस्फोरेसेंस भी शो करती है। देखिए फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है कि दिन के समय ये ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इसमें से लिखा गया है ना वन स्पीसीज, तो वो जो स्पीसीज है ये दिन के समय सनलाइट एब्जॉर्ब करती है इसकी बॉडी, और रात के समय सनलाइट से ही जो है थोड़ी सी चमक इसकी बॉडी में रहती है, तो इसकी वजह से भी ये एक प्रोटेक्शन जो है इसकी इस स्पीसीज़ को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट की। ये बेलेनोग्लॉसस जो है ये मूव कैसे करता है। तो वार्म क्योंकि स्लगिस है, सुस्त रहता है, लिटिल अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली, स्लगिस है तो अंदर ही छिद्र के रहता है। तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, जो बाहर का जो तामझाम है वाटर का या दूसरे एनिमल्स के से अटैक का, उस स्टिमुली से अफेक्टेड नहीं रहता, बहुत कम अफेक्टेड रहता है। इट मूव्स इन इट्स बर्रो बाय सीलिया कवरिंग इट्स बॉडी सरफेस। जो ट्यूब है इसका बर्रो है उसके अंदर ये मूवमेंट करता है अपनी बॉडी पे प्रेजेंटेड जो लिटिल सीलियाज होते हैं, ओके, उन सीलियाज की हेल्प से ये मूव करता है। मोस्ट एक्टिव पार्ट जो है इसकी बॉडी का वो प्रोबोसिस है, जो कि एंटीरियर साइड में पाया जाता है, अभी हमने फिगर में देखा था। इट इलोंगेट्स एंड शॉर्टन बाय मस्कुलर एक्टिविटी एंड हेल्प्स इन बर्रोइंग। इसके बर्रो बनाने के प्रोसेस में बेलेनोग्लॉसस का जो मेन फीचर यूज़ होता है मस्कुलर एक्टिविटी होती है। ये अपनी बॉडी को कभी लाइक सिकोड़ लेता है तो कभी इलोंगेट कर लेगा, फैला लेता है, जिसकी हेल्प से जो बर्रो है फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। एंड व्हेन द टाइड रेसीड्स, जब टाइड जो है वो मीन्स जो समुद्र की पानी की जो लहरें हैं वो कम होती है, तो द टंग वॉर्म प्रोट्रूड्स इट्स एंटीरियर एंड आउट ऑफ द बर्रो। कि जब समुद्र का पानी पीछे की ओर मूव कर जाता है इसके बर्रो से, तो ये जो टंग वॉर्म है, क्योंकि बेलेनोग्लॉसस को टंग वॉर्म भी कहा जाता है, ये अपने एंटीरियर एंड मीन्स इसका जो प्रोबोसिस वाला हिस्सा है उसको बाहर की ओर निकाल लेता है, बर्रो से प्रोट्रूड कर लेता है बाहर की ओर, आउट ऑफ द बर्रो टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग। या तो अपने आसपास की चीज़ों से अपने भोजन की तलाश कर सकता है अपने एंटीरियर एंड प्रोबोसिस को निकाल के, या तो अपने पोस्टीरियर एंड को भी निकाल सकता है। ये अपने फीकल मैटर जो कि जमा हुआ रहता है इसका, उस फीकल मैटर को भी बाहर की ओर अपने छिद्र से निकालने के लिए ये
कब करेगा ये दोनों फंक्शन, या तो अपने प्रोबोसिस को बाहर निकालेगा एंटीरियर एंड से छिद्र के, या तो ट्यूब के बर्रों के पोस्टीरियर एंड से अपने फीकल मैटर को बाहर की ओर निकाल देगा। ये तब करेगा जब समुद्र का पानी जो है टाइड जो है वो रेसीड कर जाता है, पीछे की ओर खिसक जाए थोड़ा सा। ओके, तो बेलेनोग्लॉसस में फीडिंग और ब्रीडिंग मीन्स अपना भोजन कैसे खाएगा और ब्रीड कैसे करेगा मीन्स अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाएगा होता है जब बेलेनोग्लॉसस स्वेलो करने लगता है सैंड्स को, मीन्स जो बालू है उसको स्वेलो करेगा, या आसपास जो मड है कीचड़ है उसको स्वेलो करेगा, निगल लेगा, ताकि उन सैंड या मड में जो डायटम्स, कुछ प्रोटोजोअन्स या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, या ऑर्गेनिक डेट्राइटस जो ऑर्गेनिक खरपतवार होंगे, उनको जो है उस सैंड से या मड से वो खाता है और फीड करता है। इस तरह से इसकी फीडिंग होती है बेलेनोग्लॉसस में। और क्योंकि बेलेनोग्लॉसस के सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल बॉडी और फीमेल की बॉडी बेलेनोग्लॉसस में अलग अलग होती है, मेल अलग ट्यूब में रहता है और फीमेल अलग ट्यूब में रहता है, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, सेट देयर गैमेट्स इन सी वाटर। क्योंकि अलग अलग छिद्र में रह रहे हैं तो अपना जो गैमिट है वो सी वाटर समुद्र के पानी में ही छोड़ देते हैं और वहीं पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। लाइफ साइकिल जो है बेलेनोग्लॉसस का इंक्लूड करता है एक फ्री स्विमिंग प्लांक्टोनिक सीलिएटेड लार्वा को, जिसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा किस ऑर्गेनिज्म का लार्वा है। तो बेलेनोग्लॉसस जो मेल और फीमेल मेंबर होते हैं, ये जब अपने गैमेट्स को सी वाटर में रिलीज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्री स्विमिंग प्लांक्टोनिक सीलिएटेड लार्वा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। ये टंग वॉर्म, जिसे बेलेनोग्लॉसस भी कहते हैं, डज नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, बट इट्स फ्रेगाइल बॉडी हैज़ कंसिडरेबल पावर ऑफ रीजनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो बॉडी है, बॉडी कैसी है इसकी, फ्रेगाइल है। तो फ्रेगाइल बॉडी में इसके रीजनरेशन ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। मीन्स इसके बॉडी का पार्ट अगर कोई टूट जाए, किसी वजह से एक्सीडेंटल केस हो जाए, ठीक है, चोट वगैरह लग जाए, तो बॉडी का पार्ट रीजनरेट हो जाता है। जैसे छिपकली के पूँछ में अक्सर देखने को मिलता है हमें कि अगर छिपकली की पूँछ जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, छिपकली पे अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अटैक करने वाला होता है तो वो अपनी पूँछ जो है वो गिरा देती है तोड़ के, फिर कुछ समय बाद उसकी जो टेल है वो रीजनरेट हो जाती है। सिमिलर जो पावर ऑफ रीजनरेशन है वो बेलेनोग्लॉसस में देखने को मिलता है। लेकिन इससे हम ये नहीं मान सकते कि बेलेनोग्लॉसस में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली। इनमें फीमेल और मेल दोनों के गैमेट्स जब सी वाटर में रिलीज़ किए जाएंगे, फर्टिलाइजेशन पानी में ही होगा, एक फ्री स्विमिंग प्लांक्टोनिक सीलिएटेड लार्वा का फॉर्मेशन होगा, जिसे टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। इस तरह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ हमारा वीडियो फिनिश होता है।